हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में एक और नए रिव्यू के साथ। आज इस रिव्यू में हम बात करेंगे शैनल की तरफ से एक और आने वाले परफ्यूम की। लाइनअप है इसका ब्लू द शैनल और वेरिएंट है इसका परफ्यूम या परफ्यूम बोल लीजिए। प्रेजेंटेशन में लगभग बात करूं तो ये अपने पुराने जो परफ्यूम्स थे उसी की तरह है, जो कि ब्लू द शैनल लाइनअप में आते हैं। कुछ इस तरह से इसकी बॉटल होती है। प्रेजेंटेशन में कोई भी डिसिमिलैरिटी नहीं है। ये आपका औहदे परफ्यूम सेम वैसे ही और उसी तरीके से इसकी जो औहदे तो लेता है वो सेम उसी तरीके से इसकी ईडीटी की आपकी बॉटल रहती है। तो बहरहाल अभी प्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात कर ली है। कलर थोड़ा सा चेंज रहेगा, जैसे उसमें एक मेटालिक वाइट या ग्रेश कलर में ब्लू देशना लिखा होता है, हल्का सा आप उसको ऐसे फेर सकते हैं उस पर। उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर में है। आप इसको बोले तो हम स्लेटेड गोल्डन कलर बोल सकते हैं। कैप एज यूजुअल इनकी मैग्नेटिक इस तरीके से। तो प्रेजेंटेशन में ये अपने पुराने ये जो फ्लैंकर है उसी के तरीके से आता है। ये 100 ml की बोतल है, तो आज हम बात करेंगे 100 ml के ब्लू द शैनल परफ्यूम के रिव्यू में। प्लीज़ टेक दिस रिव्यू एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट विद द प्रेजेंटेशन, क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे हों करीबन 4-5 साल के, तो उस घर में आप अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उसको या तो आप बिल्कुल अंदर छुपा के रखिए, नहीं तो अगर उनके हाथ लग गया तो शुक्र कीजिए, तो फिर भी मैंने कलेक्ट कर लिया था। वरना तो ये पूरा ई साफ़ होने ही वाला था। इसी तरह से कुछ एक और सेम और भी मेरे पास बॉटल रखी हैं, शायद उनके भी एक आध अक्षर को उड़ाने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें देखिए आप, ये यू हल्का सा हटा दिया है, ये ए हल्का सा डेंट किया हुआ है। तो ये आपका शैनल का एंथेयस, इसके भी रिव्यू करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो बहरहाल अब बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में आगे। ये अगेन इसके परफ्यूमर भी जैक पॉल्ज हैं। जैक पॉल्ज ने इसका लगभग सारी प्रेजेंटेशन को बनाया हुआ है ब्लू द शैनल के लाइनअप में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद में आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं, जो आपको खुशबू मिलने वाली है, उसको मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। आप मान करके चलें, इसको स्प्रे करने के बाद जैसे आपने कोई क्रीमी लेमन का सेंट लगा लिया हो, लेमनिश क्रीमी आपको खुशबू इसमें आएगी। जैसे मस्क और क्रीमी मस्क, मस्क की खुशबू थोड़ी सी सूखी और थोड़ी सी सूदिंग होती है, क्रीमी मिला दे तो आपको पता चलता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ क्रीमी एस्पेक्ट आ रहे हैं। उसी तरीके से जिसको हम आयरिस बोलते हैं या ऑरिस बटर, जो आयरिस फ्लावर होता है उसकी जड़ का जो बटर बनाने के बाद उसको खुशबू में उतारा जाता है तो उसको ऑरिस बटर बोलते हैं। तो उसकी खुशबू आपको पता लग जाता है कि इसमें क्रीमीनेस है। सेम गोज विद शिया, शिया के अंदर जैसी क्रीमीनेस होती है, तो इसमें आपको एक क्रीमी लेमन सेंट की खुशबू आएगी और साथ में आपको पाइनएप्पल बर्स्ट मिलेगा। तो इन दोनों की खुशबू को मिला दीजिए। ये लगभग जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो 30 सेकंड से 40-50 सेकंड तक या 1 मिनट तक भी आप इसको देख पाएंगे। और जैसे ही ये खुशबू आपकी हल्की सी फेड होगी तो फिर उसके बाद में आपके सामने निकल के आएगा सैंडलवुड, जो कि अगेन एक ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड है। पुराने 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि ब्लू द शैनल में इंडियन सैंडलवुड नहीं है, ये एक ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड है जिसमें जो सिट्रसी एलिमेंट होता है और जो एस्पेक्ट होता है वो इन कंपैरिजन टू इंडियन सैंडलवुड उतना नहीं होता है। इसके साथ में जैसे जैसे आप सैंडलवुड और इस खुशबू के आगे आप इस सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें ग्रीन नोट्स आने शुरू होते हैं, थोड़े कैश्मीरियन नोट्स आने शुरू होते हैं, ग्रीन हर्बलिश नोट्स आने शुरू होते हैं। ये इसके साथ साथ में आपको जो पुराने 2 परफ्यूम्स थे जैसे ओदे तोलैत या ओदे परफ्यूम, उसमें जो आपको एक शुरुआत से एंड तक आपको एक बहुत ही महंगे शावर जेल की खुशबू आती है, जो आइसोयू सुपर एम्ब्रॉक्सिन का आपको भर भर के वहाँ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो सेम वो आपको इसमें भी मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। करीबन ये जो आपकी हर्बल के नोट्स जो मैंने आपको बताया, जो ग्रेनिश नोट्स होंगे, ये 1.5 से 2 घंटे जब आपके बीत जाएंगे तो वो थोड़े से शांत होने शुरू होंगे। जैसे जैसे ग्रेनिश नोट शांत होंगे तो अब आप उसके बाद में एम्बरवुड, हल्की सी स्मोकीनेस लिए हुए एम्बरवुड और साथ में सैंडलवुड, इन दोनों की खुशबू आपके ऊपर लिंगर ऑन करनी शुरू करेगी और फिर ये ड्राई डाउन तक चलती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके प्रोजेक्शन की, तो ये प्रोजेक्शन करीबन शुरुआत के 1 घंटे तक करता है। करीबन 2 फुट के आसपास में आप इसके प्रोजेक्शन को महसूस कर पाएंगे। ये ईडीटी, ये सबसे कम प्रोजेक्ट करने वाला और सबसे कम लाउड अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेगरेंस रहेगा। इंडोर में ही आप इसको लगाइए, मैं इसको आउटडोर में आपको प्रेफर नहीं करूँगा। सियाज इसका
ठीक-ठाक है। आप इसको 2 से 3 स्प्रे लगाने के बाद जब आप कहीं भी मूव करेंगे तो सियाज़ इसका मिलता है। पुराने 2 परफ्यूम्स का पर भी मिलता है सियाज़। लॉन्जेविटी इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है। ये करीबन आपके इंडोर्स में अगर आप इसको लगा कर के रखते हैं अपने स्किन पर या अपने कपड़ों पे, तो 8 से 10 घंटे तक ये लास्ट करेगा आपके ऊपर। आप किस ओकेज़न पे इसको लगाएँ, ये आपका बहुत वर्सेटाइल है। ये पूरी ही जो लाइनअप है ब्लू द चैनल की, आप परफ्यूम लगाइए, आप ओहदे परफ्यूम लगाइए या फिर आप ओहदे तौलीत लगाइए, ये बहुत ही वर्सेटाइल है। आप किसी भी सीज़न में लगाइएगा इसको, सुबह, शाम, रात को मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पाइनएप्पल के नोट और क्रीमी लेमन के नोट, वो आपके सेंसेस को डिस्टर्ब करेंगे तो नींद नहीं आ पाएगी आपको। किस एज ग्रुप के लगा सकते हैं? किसी भी एज ग्रुप के लगा सकते हैं। ये कोई ऐसे चैलेंजिंग खुशबू नहीं है कि इसके लिए देखना पड़े कि 25-30 साल से ऊपर लगाएँ। आप इसको किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप यंग हैं, आप अगर मिड 40s में हैं या आप अपने लेट 60s में हैं, आप किसी भी समय इसको आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप इसको लगा पाएँगे, किसी भी समय लगा सकते हैं। एक टॉप नॉच क्वालिटी का ये कॉन्कॉक्शन ब्लू द चैनल की तरफ से आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह की कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपनी जानकारी के लिए और मैंने जो जानकारी खुद से कलेक्ट की है और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी नोज़ बिल्कुल नहीं है, मतलब आप अभी अभी जस्ट डिज़ाइनर के अंदर एंटर कर रहे हैं और आपका बजट ठीक है, 15 से 20 हज़ार रुपये आप खर्च कर सकते हैं या 10 से 18 हज़ार रुपये के बीच में आप अगर खर्च कर सकते हैं, और आपको अगर ये परफ्यूम दिखाया जाए या ये परफ्यूम आपको दिखाया जाए या आपको ये वाला परफ्यूम दिखाया जाए, तो आपको इन तीनों परफ्यूम के अंदर जो डिफ़रेंशिएशन है वो नहीं पता लगेगी। आपको डिफ़रेंशिएशन तभी पता लगेगी जब आप काफ़ी सारे परफ्यूम्स कई साल से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिफ़रेंशिएशन आपकी नोज़ कैच कर पाएगी, वरना अन्यथा वो कैच नहीं कर पाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बोलते हैं कि इन तीनों में से कौन-सा लेना चाहिए, तो इसके बारे में आने वाली एक वीडियो में मैं इन तीनों का कंपैरिज़न आपको करके बताऊँगा। रिकमेंडेशन के लिए बात करूँ तो डेफ़िनेटली ये एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। आपको मैं एक बात बता दूँ कि जब आप इसको लगाने के बाद में सबसे ज़्यादा जो आप इसको मज़ा कर पाएँगे, क्योंकि ये जो जितने भी बहुत महँगे और सोफ़िस्टिकेटेड डिज़ाइनर परफ्यूम्स होते हैं, जैसे मैंने इसको बताया सोफ़िस्टिकेटेड डिज़ाइनर परफ्यूम है। ये बहुत लाउड या चीख-चीख के चिल्ला के नाक में घुस के आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स ग्रैब नहीं करता है। तो सोफ़िस्टिकेटेड परफ्यूम का सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपके क्लोज़ टू स्किन रहता है। थोड़े समय के बाद वो क्लोज़ टू स्किन हो जाता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो क्या मैं इसको रिकमेंड करूँगा? डेफ़िनेटली मैं इसको रिकमेंड करूँगा। मेरी तरफ से ये एक येस है। आज की रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से खुश हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस।